नमस्कार साथियों, क्या आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइकोलॉजी में 20 में से 20% सही करना वाकई संभव है या सिर्फ कोई एक तुक्का। सबको लगता है ये इम्पॉसिबल है, लेकिन आज मैं आपके सामने वो सीक्रेट फॉर्मूला डिकोड करने वाला हूँ जिससे आप सभी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो अगर आपका टारगेट भी सेकंड ग्रेड शिक्षक बनना है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मूल किताबों पर। तो क्या आपको मूल किताबें पढ़नी चाहिए? अब आपको पता है कि आपके पास में बहुत ही कम समय बचा है, तो आपको मूल किताबों से न पढ़ करके जो आप पढ़ रहे हैं उसी को, या फिर किसी भी बढ़िया गाइड हो गई या किसी कोचिंग के नोट्स हो गए, आप उनको पढ़ सकते हो। जैसे कि धीर सिंह धाबाई सर की बुक हो गई, वंदना जादौन मैम की बुक हो गई, अशोक पारिक सर की बुक हो गई। आप इनमें से किसी को पढ़ सकते हो, या फिर उत्कृष्ट के नोट्स और कलाम के जो विवेक पारिक सर है, आप उनके नोट्स को भी पढ़ सकते हो। साइकोलॉजी पढ़ते समय टॉपिक को कभी भी रटना नहीं है, टॉपिक को कभी भी रटना नहीं है, केवल उसको समझना है। पढ़ते समय कॉन्सेप्ट की माइंड मैपिंग करें, उसको दैनिक जीवन से जोड़ें। आपको टॉपिक पढ़ने के बाद में हमेशा टॉपिक वाइज पीवाईक्यू हल करने चाहिए, वो भी कम से कम 2 से 3 वर्षों के, जिससे आपको आरपीएससी के वर्तमान ट्रेंड का पता चल सकता है। आरपीएससी क्या पूछना चाह रही है ये आपके समझ में आ जाएगा। पीवाईक्यू निकालते समय ही आपको आरपीएससी के ट्रेंड का पता चलेगा। स्पेशल सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आरपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है, इसका भी आप आसानी से पता लगा सकते हो। और किस टॉपिक से स्पेशल सेकंड ग्रेड में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और उस टॉपिक में भी किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रही है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो बुद्धि वाला टॉपिक है, तो बुद्धि वाले टॉपिक में सेकंड ग्रेड के अंदर फिक्स गिलफोर्ड का जो त्रिआयामी मॉडल है, उससे एक क्वेश्चन हर बार फिक्स है, आता ही आता है। और रीट और सीटेट जैसे एग्जाम हो गए, तो उसमें जो हार्वर्ड गार्डनर है, उसका जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, उससे एक क्वेश्चन फिक्स आता ही आता है। और जो फर्स्ट ग्रेड हो गया, उसके अंदर आपको संवेगात्मक बुद्धि से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप इस प्रकार से पीवाईक्यू निकालते समय पीवाईक्यू के ट्रेंड का पता लगा सकते हो। पीवाईक्यू निकालते टाइम ही आपको पता लगाना होगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आप उसे स्किप कर सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अगर आप पीवाईक्यू ट्रेंड लिखेंगे तो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू का वर्गीकरण है, यह आपके लिए मैं कर दूंगा और इसके ऊपर मैं आपके लिए एक वीडियो बनाकर ला दूंगा। अब हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी में स्पेशली एक रूल होता है 80% और 20% वाला। तो ये रूल साइकोलॉजी में ज्यादा कारगर है, उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। पहले तो आप ये नियम समझते हैं, ये नियम का है। ये नियम ये कहता है कि जो 80% जो मार्क्स है वो हम केवल 20% सिलेबस को कवर करके ही ला सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा जो 20% है उसको लाने के लिए हमारे को 80% पढ़ना पड़ेगा। पीवाईक्यू के ट्रेंड से कंटेंट को सीमित करना होगा, उसी को बार बार पढ़ना होगा। आप 5 अलग अलग किताबें पढ़ने की बजाय एक ही बुक को 5 बार पढ़ लीजिए, जिससे कम समय में अधिक परिणाम निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं हम शॉर्ट नोट्स की। तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये मेरे इस तरीके के शॉर्ट नोट्स हैं, जिनसे मैंने एग्जाम के अंदर 20 में से 15 क्वेश्चन इस शॉर्ट नोट्स में से मिल गए। और इधर आप शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ देख पा रहे होंगे। ये इस प्रकार के 10 से 12 पेज है A4 साइज के। इन्हीं पेजों से मेरे शॉर्ट नोट्स बनाए थे और उनका मैंने बार बार रिवीजन किया था, जिसकी वजह से मेरे 20 में 20 सवाल सही हुए। और ये मेरा पेपर है, आप उसमें से देख सकते हो मैंने कौन सा सवाल सही किया, कौन सा गलत किया और क्यों। बात रही शॉर्ट नोट्स की, तो मेरा ये मानना है कि शॉर्ट नोट्स हमेशा खुद को बनाने चाहिए, दूसरों के शॉर्ट नोट्स पर कभी भी डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए कभी भी काम नहीं करेंगे। ये कैसे हो सकता है कि जो टॉपिक मेरे को इजी लग रहा है वो टॉपिक आपको आसान लगे, और जो टॉपिक आपको आसान लग रहा है हो सकता है वो मेरे को कठिन लगे। जो चीज़ आपको याद है वो हो सकता है मेरे को याद नहीं हो, और जो मेरे को याद नहीं है वो हो सकता है आपको याद हो। तो आपके और मेरे शॉर्ट नोट्स में रात दिन का फर्क होगा, तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स हमेशा खुद के बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका बताऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में शॉर्ट नोट्स लिख दीजिएगा, जिससे मैं आपको एक वीडियो बना करके समझा दूंगा कि शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं और आप उसको किस प्रकार से बना सकते हो। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और आपको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, और क्योंकि लास्ट के दिनों में आपके जो रिवीजन होगा, रिवीजन में आपके केवल और केवल शॉर्ट नोट्स ही काम में आएंगे और कुछ काम में नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी प्रकार से जैसा आपको उचित लगे वैसा टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए और उनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप ये नहीं देखें कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए, आपको प्रत्येक क्वेश्चन का एनालाइज करना जरूरी है कि आपके कौन सा क्वेश्चन गलत है तो क्यों है। और आपको कभी भी टेस्ट सीरीज में तुक्का नहीं लगाना चाहिए, जिससे आपको एग्जाम में भी तुक्का नहीं लगाने
पर अपने आप पर नियंत्रण कर सके आप। साइकोलॉजी के अंदर जो कथन होते हैं सत्य असत्य, उनमें हमेशा आप पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को छांटिए। आप उनका पता पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड से लगा सकते हैं और उनको भी पहचानना सीख सकते हैं। आप ऑप्शन एलिमिनेट को ट्राई करते हैं, यानी कि वो पहला नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, सी और डी में से कोई एक होगा, तो वहाँ पर आप चांस लेते हैं तो आपके क्वेश्चनों के सही होने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरा तो यही कहना है आप सबसे, सीमित कंटेंट पढ़े, बार बार पढ़े, उसी को बार बार रिवीजन करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स में से आपके 10 में से 10 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 10 में से 6 मिलते हैं तो भी वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप उनको आसानी से कर पाओ, इस तरीके से शॉर्ट नोट्स को तैयार करें। कोई भी आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो जिससे आपको खुद का मूल्यांकन करने का अवसर मिलेगा। आप सभी ने मेरी पिछली वाली वीडियो पर बहुत सारा प्यार दिखाया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। साथियों, आप सभी को अगले जुलाई वाले सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट मेरे साथियों, ऐसे ही लगे रहो, मेहनत करते रहो, आप एक ना एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप।